अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम अपडेट है। बल्कि आप ये समझें कि दो अपडेट्स हैं और दोनों ही बहुत अहम हैं। केसेस आप लोग अब फाइल कर रहे हैं, पिटिशंस आप लोग दायर कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना आप तमाम स्टूडेंट्स सीख चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट में जनाब अभी अब से चंद मिनट पहले यानी 3 बजे एक इंतहाई अहम तरीन समात शुरू हो चुकी है। और ये वो समात है जो कि प्रीवियस वीक में एक फ़ीमेल स्टूडेंट की तरफ से पिटिशन फाइल की गई थी और उसमें इरेगुलरिटीज़ ऑफ एमडी कैट, इसके अलावा एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस थे और जो कुछ भी उस दिन बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तियाँ हुई और जो रॉन्ग कीज़ थी उसके हवाले से ये समात इस वक्त हो रही है। और बड़ी अहम कोई फ़ैसला इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप तमाम लोग के हक़ में आएगा। और फिर ये बात यहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि आपको ये पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मंडे इसलिए इंपॉर्टेंट था कि उस दिन 2 पिटिशंस पेशावर हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स ने फाइल की थी और उन 2 में से एक की समात आज होनी थी। अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं हो सकी, वो हो रही है अब परसों यानी 24th को, यानी थर्सडे को वो समात होगी। किस टाइम होगी वो टाइम भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द अपडेट कर दूंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस सिलसिले में, इस सेंस में है कि आप लोगों ने अब ये पिटिशंस फाइल की हैं। अच्छा, एक साथ ये भी बता दूं इसके साथ साथ कि जनाब जो एक पिटिशन फाइल होनी थी यूएचएस में, उसके हवाले से भी जल्दी कोई बहुत अच्छी खबर आने वाली है। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी आप ये समझें कि इंशाल्लाह आज कल या परसों आपका ये केस लगा हुआ होगा। तो जब तमाम हाई कोर्ट्स में ये मामला उठाया जा रहा होगा तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हो जाएगी। जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने किए वो भी बहुत अच्छे थे, वो बहुत मौसर थे। आप देखें कि गवर्नर सिंध तक आप लोगों की रसाई हुई और अगर घर बैठे रहते तो फिर कुछ भी ना हासिल होता। फिर तो ये पीएमसी का जो दिल चाहता ये हॉक एनालिसिस के नाम पर ये वो करते। अब आप देखें कम से कम ये जो आप लोगों का एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो पीएमसी ने अभी तक रिजल्ट भी रोका हुआ है। ये हॉक एनालिसिस इसलिए है कि किसी तरह क्लीन चिट दी जा सके तमाम यूनिवर्सिटीज़ को। लेकिन अब जब मामला अदालत में है और जो 24th को समात होगी वो उसमें किन नुकात को ख़ास तौर पर रखा जाएगा जनाब, वो उस पिटीशन में भी जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ थे तो हर पिटीशन का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था। फिर जो इरेगुलरिटीज़ टेस्ट डे पर हुई हैं, यानी किसी को लेट पेपर दिया, किसी से जल्दी ले लिया, किसी सेंटर पर दरमियान में पेपर कुछ देर के लिए ले लिया, और ये मुल्क भर के हर सेंटर में ये वाला मामला हुआ है। कोई ऐसा सेंटर नहीं था जहाँ से इस तरह की शिकायत मौसूल ना हुई हों। अब सिंध के स्टूडेंट्स भी आज तो ये अभी तक कोई इस तरह की खबर आई नहीं, लेकिन बहरहाल आज नहीं तो कल वो ज़रूर एक पिटीशन दाखिल करने वाले हैं, चूँकि इसकी तैयारी में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। अब सिर्फ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस मामले में पीछे रह गए हैं। तो आप लोग भी अगर इंसाफ चाहते हैं अब तो आप लोग उठ खड़े हों, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट जो फैसला करेगा वो सिर्फ केपीके के स्टूडेंट्स पर लागू होगा। जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट करेगा वो सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स पर लागू होगा, और जो फैसला सिंध हाई कोर्ट करेगा उससे सिर्फ सिंध के स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वो जो भी फैसला हो, वो तो अदालतों पर मुनसर है ना, वो क्या फ़ैसला करती हैं। तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स फौरी तौर पर एक्टिव हो जाएँ, चूँकि इन फैसलों का फ़ायदा बराह रास्त आपको नहीं मिलने वाला। आपको इसके लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। इसी तरह जो दूसरे इलाकों के लोग हैं उनको अपने अपने मुतल्लिका कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, तो ही ये मामला आगे आपको इंसाफ की तरफ और सही ट्रैक पर आपको ले जा सकता है। नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर एक सूबे के लोगों के साथ इंसाफ हो जाए और फिर आप में आपस में डिवाइड हो जाए। इस डिवाइड से बचिएगा, आपस में डिवाइड नहीं होना। बहुत सारी पिटिशंस में इलेक्टिव मार्क्स की कंसिडरेशन को भी एक पॉइंट बनाया जा रहा है। बहरहाल अब हर स्टूडेंट को एक दूसरे का साथ देना है और इसमें कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं करना है, क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि अगर हक़ की जंग आपको जीतनी है तो सबसे पहले आप में इत्तेहाद होना चाहिए, आपकी यूनिटी सबको नज़र आनी चाहिए। अगर आप प्रोटेस्ट करें, आप अदालत जाएँ, आप कोई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिले, जो कुछ भी करें यूनिटी के साथ करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर आप नज़र रखते हुए उससे अपडेटेड भी रहें, उसको समझने की भी कोशिश करें, लेकिन एक दूसरे पर एतमाद आप सबको करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह जब फ़ैसला आ जाएगा तो उस फ़ैसले के हवाले से आपको अपडेट मैं इंशाल्लाह करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।